ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस की जांच अभी जारी है, लेकिन इससे पहले जनवरी के महीने में ही एक जांच कमेटी बनाई गई थी। जी आप सभी को बता दें, एक ऐसा पैनल जिसकी अध्यक्षता कर रही थी मैरी कॉम। मुक्केबाज और ओलंपिक पदक विजेता मैरी कॉम को 5 सदस्यीय ओवरसाइट समिति का प्रमुख बनाया गया था। इसमें योगेश्वर दत्त, तृप्ति मुरगुंडे, राज गोपालन, राधा श्रीवन सदस्य थे। उस समय मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के गोंडा में कुश्ती चैंपियन को भी रद्द कर दिया था। लेकिन आप सभी को बता दें कि मैरी कॉम पर सबकी नजरें थीं कि इनकी अध्यक्षता में ब्रजभूषण शरण सिंह का क्या हाल होता है। मैरी कॉम के सामने पहलवानों ने सच बताया, फिर इसके बाद विनेश और साक्षी बताती हैं कि हमने जब सच बताया तो ऐसा लगा कि मानो मैरी कॉम हमारे साथ नजर आ रही हो, ब्रजभूषण की गिरफ्तारी पर कोई फैसला सुना सकती है या फिर ब्रजभूषण को कम से कम अध्यक्ष पद से तो हटा ही देंगे उसी समय। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साफ तौर पर यहाँ पर पहलवानों ने कहा कि ये पैनल एक तरफा और पक्षपाती है। पहलवानों का कहना था कि पैनल अगर चाहता तो उसी समय ब्रजभूषण गिरफ्तार हो जाता, उसी समय ब्रजभूषण का पर्दाफाश हो जाता, लेकिन पैनल ने उस समय ब्रजभूषण का समर्थन किया। इसी वजह से पैनल के खिलाफ जाकर फिर दिल्ली पुलिस के पास पहुंची थी यहाँ पर, जो कि पीटी उषा ने कहा था कि पहले सब कुछ एक प्रोसीजर होता है, अनुशासनात्मक कार्रवाई का फैसला लेना चाहिए था। लेकिन पहलवानों ने कहा कि हमारे मामले में ऐसा कुछ नहीं था। हमने मैरी कॉम, योगेश्वर दत्त इन सब के सामने खुलासा किया, लेकिन इन सब ने जिस तरीके से हमारे खुलासे का मजाक बना दिया, जो मामला बंद कमरों के पीछे सुलझना चाहिए था वो मामला पूरे देश के सामने आ गया। तो हमें भी अब डर नहीं है, हम भी अपना सब कुछ दांव पर लगाकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो ये बात साफ कर दी गई इन पहलवानों के द्वारा। लेकिन क्या सचमुच मैरी कॉम ने ब्रजभूषण शरण सिंह का समर्थन किया या फिर वो मजबूर थी? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये पैनल जो बना था ये तो इसमें अध्यक्षता कर रही थी मैरी कॉम, लेकिन सबसे बड़े रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह से उनसे पंगा कौन ही लेना चाहेगा? तो आप अपनी राय इस मामले पर जोर रखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।